दोस्तों नमस्कार। जिस तरीके से लखीमपुर खीरी मामले में जो कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित हत्याकांड को जिस तरीके से अंजाम दिया गया उससे संबंधित कुल 52 वीडियो अब तक वायरल हो चुके हैं और ये 52 वीडियो अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में सैकड़ों वीडियो और बाहर आने वाले हैं, क्योंकि आज हर हाथ में मोबाइल है और आपको पता है जब भी कोई घटना होती है तो सैकड़ों लोग सबसे पहले वीडियो ही बनाना शुरू करते हैं। ऐसे में 52 वीडियो अब तक सामने आ चुके हैं और सैकड़ों वीडियो और सामने आने हैं। लेकिन 52 वीडियो के आते ही आज भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में जो हाल हुआ है वह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के आधे से ज्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के विरोध में अपना सुर बुलंद करना शुरू कर दिया है। कुछ तो मीडिया के सामने आकर सीधा सीधा योगी और भारतीय जनता पार्टी को इस हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ताजा बयान बीजेपी के पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह का है। बलिया से बीजेपी के पूर्व विधायक राम इकबाल कहते हैं कि मंत्री के बेटे को उसी दिन गिरफ्तार करना चाहिए था। ये गिरफ्तारी उसी दिन हो जाती तो बात समाप्त हो गई रहती, लेकिन इसको पकाने के चक्कर में, इसको भुनाने के चक्कर में, जांच के नाम पर लटकाने की जो आदत पड़ गई है, इसने सरकार की जन जन तक किरकिरी कराई। वरुण गांधी ने 14 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के किसानों की हिमायत में दिए भाषण का एक वीडियो ट्वीट किया। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, दमन के तरीके छोड़ दीजिए, डराने की कोशिश मत करिए। किसान डरने वाला नहीं है। हम किसानों के आंदोलन का दलीय राजनीति के लिए उपयोग करना नहीं चाहते, लेकिन हम किसानों की उचित मांग का समर्थन करते हैं। और अगर सरकार दमन करेगी, कानून का दुरुपयोग करेगी, शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने की कोशिश करेगी, तो किसानों के संघर्ष में कूदने में हम संकोच नहीं करेंगे। हम उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहेंगे। और ऐसे में बड़ा सवाल ये भी अब उठ रहा है कि आगामी दिनों में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में लखीमपुर खीरी कांड, हत्याकांड क्या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को कब्र में गाड़ देगी? क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से आंदोलनरत किसानों को कुचला गया गाड़ियों के नीचे, ये एक दर्दनाक हादसा नहीं, दर्दनाक हत्याकांड था। ये अलग बात है कि इसके पीछे मंत्री हो, उसका बेटा हो, लेकिन इसे भारतीय जनता पार्टी की ओर से ही तो कहा जाएगा। जब आपने उसे टिकट देकर चुनाव जिताया, मंत्री पद दिया और वो भी गृह मंत्रालय में, ऐसे में अगर उस व्यक्ति के द्वारा किसी घटना का अंजाम दिया जाता है तो उसका सवाल तो आपके ऊपर उठना ही है। और ऐसे में आपको बता दूं कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुफरा साफ हो जाएगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उन सभी क्षेत्रों में जहां पर अन्य पार्टी का भी वर्चस्व था और भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया, खास करके उन जगहों पर, उन विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ाने वाले परिणाम सामने आने वाले हैं। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी मामले से कम 50 विधानसभा सीटों पर सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी का हार तय मान लीजिए। इसके अलावा जब ये वीडियोज पूरे राज्य भर में वायरल होंगे और जब लोग देखेंगे कि किस तरीके से किसानों के परखच्चे उड़ाए गए, आप तमाम वीडियो को देखेंगे तो आप पाएंगे किसान शांतिपूर्ण तरीके से सड़कों पर चलते आ रहे हैं और अचानक से गाड़ियां आती है और लोगों को कुचलती चली जाती है, एक के बाद एक 3 गाड़ियां। क्या उत्तर प्रदेश के लोग, क्या उत्तर प्रदेश के किसान अपने लोगों को इस तरीके से देश की सत्ताधारी पार्टी के मंत्री के द्वारा विभिन्न तरीके से कुचलकर मार डालना, क्या उत्तर प्रदेश के लोग इसे आसानी से भूल जाएंगे, माफ कर देंगे? क्या चुनाव के वक्त जो मोदी बार बार कहा करते थे 2014 के चुनाव में कि घर से निकलते वक्त अपने गैस सिलेंडर को प्रणाम कर लीजिएगा, निर्भया को याद कर लीजिएगा, क्या उत्तर प्रदेश के लोग ऐसे जघन्य अपराध के लिए भारतीय जनता पार्टी को दंडित नहीं करेंगे? लेकिन दोस्तों इसी फहरिस्त में हम थोड़ा कुछ हटके आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं के द्वारा किए गए इस हत्याकांड का पूरा हिसाब आगामी चुनाव में जरूर लेंगे। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक आज किसान के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं, अपनी पार्टी को जली कटी सुना रहे हैं, क्या लगता है ये लोग सचमुच किसान के पक्ष में हैं? हमें तो ऐसा नहीं लगता।
आप वरुण गांधी को ही ले लीजिए। ये वरुण गांधी जिस तरीके से आज किसानों के पक्ष में आवाज़ उठा रहे हैं, आज ही नहीं पिछले 6 महीने से उठा रहे हैं, अलग अलग मंचों से उठा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कहाँ थे? सत्ताधारी दल के नेता हैं, जीते हुए सांसद खुद हैं, उनकी मां मेनका गांधी भी जीती हुई सांसद हैं। ऐसे में वो कितनी बार किसानों के पक्ष में आवाज़ बुलंद किए, उनके साथ कितनी बार खड़े रहे। और जब किसानों को आतंकवादी, नक्सलवादी, खालिस्तानी कहा जा रहा था, पाकिस्तान भेजने की बात की जा रही थी, तब वो कितनी बार किसानों के साथ जाकर खड़े हुए। अब चुनाव आया तो याद आ गए किसान, उनके दर्द दिखने लगे। और दोस्तों, मैं ऐसी बात हवा में नहीं कह रहा हूँ। आप वरुण गांधी और उनकी माता श्री मेनका गांधी जी के हिस्ट्री को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब जब चुनाव आया है तब तब उनके बोल बदले हैं। और हर बार लोगों ने कयास लगाया कि क्या गांधी परिवार एक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ और इस बार भी हरगिज नहीं होगा। वरुण गांधी और उनकी मां भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के द्वारा किए गए इस विभिन्न हत्याकांड को अपने घाटे के रूप में देख रही है। आगे विधानसभा चुनाव है, उसके आगे लोकसभा का चुनाव, ऐसे में उनका डर लाजमी है। तो मैं इसे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो आज किसानों के पक्ष में बोलते दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी मुखर है, इससे घाटा तो होना तय है। भारतीय जनता पार्टी को आगामी चुनाव में हार का मुंह देखना तय है, लेकिन ये जो नेता आज किसानों के पक्ष में है, ये सिर्फ और सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी हार के डर से आज किसानों के साथ खड़े होने की नाटक कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की तमाम जनता से अपील करना चाहूँगा, किसी भी तरीके से भगवा ब्रिगेड के घड़ियाली आंसू के पीछे ना जाए। चाहे अजय बिष्ट खुद नरेंद्र मोदी से आमने सामने की लड़ाई लड़ ले, लेकिन इन पर विश्वास करना कठिन है, क्योंकि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और ऐसे लोग जो लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी किसानों की बेहतरी के लिए, उनको अमीर बनने के लिए, दोगुनी रकम कमाने के लिए काफ़ी सारे प्रयास किए हैं, उन्हें मैं बता दूं कि नरेंद्र मोदी के जितने भी प्रयास हैं वो सिर्फ और सिर्फ गमले में खेती करने वाले किसानों के लिए हैं। जो किसान खेतों में खेती करते हैं उनके लिए नहीं है। जो किसान शर्ट पैंट पहन के, टाई लगा के कैमरे से अपने फसलों को वॉच करते हैं, उनके लिए है। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूँ, इस देश में कितने प्रतिशत किसान हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ खेती कर रहे हैं? और मैं ऐसे लोगों से यह भी पूछना चाहता हूँ, जो लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर खेती कर रहे हैं, वो लोग गेहूं चावल क्यों नहीं उगा रहे हैं, मक्का क्यों नहीं उगा रहे हैं, सरसों क्यों नहीं उगा रहे हैं? क्यों इन चीज़ों के लिए हमारे किसानों के ऊपर आज भी आश्रित हैं? इसका मुख्य रीजन है कि ऐसे फसलों की कीमत ना के बराबर होती है। कीमत होती है ऑनलाइन साइट्स पर। अडानी जैसे बिजनेसमैन जब उसी चीज़ की ब्रांडिंग कर देते हैं तो सरकार भी उस पर लगाम नहीं कसती। ऐसी चीज़ों को बेहतर पैसे मिलते हैं और वही लोग मोदी सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए उसका लाभ उठाते हैं। दोस्तों, ये सच है कि कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को मोदी सरकार ने खाने के लिए अनाज दिया, लेकिन मेरा प्रधानमंत्री की इस योजना का बखान करना ये कोई मकसद नहीं है। दरअसल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वकालत कर रहे हैं, ऐसे में क्या प्रधानमंत्री मुझे बताएंगे कि जो 80 करोड़ लोगों को आज आप फ्री में अनाज देने का दावा कर रहे हैं, कल ये सारे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत आपके मित्रों के पास चले जाएंगे अनाज, तो देशवासियों को अगर ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े तो क्या आप अपने मित्रों से लेकर देशवासियों को फ्री राशन दे पाएंगे? और दे पाएंगे तो इस देशवासियों के पैसे जो देश के खजाने में हों, क्या वो सुरक्षित रहेंगे? जिस तरीके से औने पौने दामों में आप MSP नहीं देकर किसानों के अनाज को उठवा लेते हैं, क्या उस तरीके से अपने मित्रों से औने पौने दाम में खरीद कर किसानों को फ्री में राशन दे पाएंगे? जाहिर है इस सवाल का जवाब आपके पास नहीं होगा। और दोस्तों, आप सबको आंख खोलने के लिए मैं एक बात बताऊं कि मध्य प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कई सारे उदाहरण सामने आए जो डराने वाले हैं। वहाँ की एक विधायक है, हालांकि किसी वीडियो में आगे मैं आपको उसके बारे में डिटेल्स जानकारी दूंगा। वहाँ के एक विधायक और उनके जानने वालों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पे बहुत सारे पैसे भी ऐंठे और उन्हें बेकार की बीज देकर मछली पालन करवाया, फसल लगवाया, और जब उनकी फसल तैयार हो गई तो उनसे खरीदने के लिए कोई नहीं आया। वो आशा देखते रहे कि आएंगे मालिक और फसलों का जायजा लेंगे और वाजिब पैसे हमें देकर हमारे खेत को खाली करेंगे, लेकिन मालिक तो पहले ही
सिक्योरिटी मनी के रूप में लाखों रुपये उससे जमा करवा के फरार हो चुके थे और आज वो न्याय के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दुष्परिणाम हैं जो आने वाले दिनों में आपको दिखेंगे। और जिस चीज़ के लिए आज आंदोलन कर रहे हैं ना किसान, फसलों की वाजिब कीमत मिले, जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू होगी ना तो एक के बाद एक किसान आत्महत्या करते जाएंगे क्योंकि उनकी ज़मीन नीलाम होनी शुरू हो जाएगी। तो अंत में यही कहूँगा कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता आज किसानों के प्रति घरियाले आंसू बहा रहे हैं, आप लोग उनके पीछे ना जाएं। कहीं ना कहीं ये लोग गोडसे के वंशज हैं, गोडसे को जानने और मानने वाले हैं। ये लोग सावरकर की तरह माफ़ी मांगने से गुरेज नहीं करेंगे, लेकिन माफ़ी मांगने का मतलब कि ये बदल जाएंगे ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। इसलिए सोच विचार कर इनके पीछे, इनकी बातों के पीछे जाइए, अन्यथा एक बार फिर से आपको धोखे का सामना करना पड़ेगा और उसके बाद 5 सालों तक इन्हें ही आप झेलते रह जाएंगे। इसलिए नाउ दिस इज हाई टाइम, सही डिसीजन लें और सही लोगों के साथ इस सरकार को इसके किए की सजा दें। तभी आने वाले इलेक्शन से पहले मोदी सरकार औकात में आएगी। जो कहती है ना आपको एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, कागज पर थी, कागज पर है और कागज पर रहेगी, उनको उनकी औकात सामने नजर आएगी और फिर वो जमीन पर चीज़ों को आपके अनुसार करने के लिए तैयार होगी, हर हाल में होगी। क्योंकि जब वो योगी सरकार को देखा करते थे, योगी जी टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। आज कोई भी बात हो निर्णय तुरंत होता है। क्यों अजय विष्ट जी, ऐसी क्या मजबूरी आ गई? भैया चुनाव है, चुनाव में तो गधे को भी बाप कहा जाता है, तो ऐसे में ये किस खेत की मूली है। बहरहाल दोस्तों, इस टॉपिक पे इतना ही, इंतजार कीजिए, आगे सैकड़ों वीडियो जाएंगे और इन गधों के ऊपर जो शेर की खाल है वो उतरते चले जाएंगे। इनकी असलियत जनता को पता चल जाएगी और इन्हें यूपी की जनता शानदार विदाई की तैयारी कर लेगी। इस टॉपिक पे इतना ही। हमारी प्रस्तुति आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल न्यूज भारती पर आए हैं, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को यानी कि घंटे के बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।